अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये एपिसोड कवर करेगी कुछ बुनियादी चीज़ें फॉर क्रिप्टो करेंसी। हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो का मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से ख़रीदी जा सकती है और क्यों ख़रीदी जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बुनियादी चीज़ें पहले कवर कर लेते हैं। सो देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ टाइप ऑफ करेंसी विच यूजेस डिजिटल फाइल्स एज मनी। यानी कि जिस तरह आपने जो पैसे होते हैं अगर आप वो बैंक में जमा करा दें, ठीक है, अपने बैंक में, और बैंक आपको एक ऐप दे देता है कि जी ये देखें ये अस्क्री की ऐप है, अस्क्री बैंक की, ठीक है, और इसके अंदर अब आपके पास पैसे आ गए, आपके पास 1000 रुपया जो आपने दिया था वो अब आपके अकाउंट में आ गया। वैसे तो आपके पास वो नोट नहीं पड़ा होता, अब वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी आपको एक ऐप के ऊपर नज़र आने वाली वैल्यूज़ हैं जो आपको आपके पैसे की अमाउंट बता रही हैं कि आपके पास इतने बिटकॉइन हैं, इतने इथीरियम हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज़ हैं, जैसे डॉलर्स होते हैं, यूरो होता है, इसी तरह डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के। अच्छा, ये बनती कैसे हैं? यूजली दीज फाइल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम मेथड एज क्रिप्टोग्राफी। ये एक सीक्रेट कोड होता है जिसके ज़रिए ये बनती है ताकि कोई बंदा चोरी ना कर सके, कोई इसके अंदर हैंकी फैंकी ना कर सके। तो मुख्तसर सी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी बैंक के अंदर मौजूद, बैंक की ऐप के अंदर मौजूद आपके पैसे हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी आपकी किसी ऐप के अंदर मौजूद करेंसी है, आपके पैसे हैं। सवाल यह है कि अब हम इसको बाय क्यों करें? भाई मुझे क्या है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में आऊँ, क्या वजह? नंबर 1, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आम ज़ुबान में कहें तो अगर मेरे पास डॉलर्स हैं तो डॉलर पहले 110 रुपये का था, आजकल 160 का हो चुका है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई इस करेंसी की। तो अगर मेरे पास ये डॉलर्स बढ़े होंगे हज़ारों, तो मुझे मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर क्रिप्टो करेंसी जिस तरह बिटकॉइन है, अगर वो $20,000 का था, ठीक है जी, और अब वो तकरीबन $48,000 का है, तो आपके पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। जितने भी आपने बिटकॉइन खरीदे थे जितने के, उससे दुगने हो चुके हैं पैसे। तो एक तो इसकी वैल्यू है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी अगर आप ख़रीद लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप क्रिप्टो करेंसी अपने ऐप के अंदर रखेंगे ही, आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो हमारा मकसद भी है इस पूरे कोर्स का कि हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे भी, कि आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आप ख़रीदें बिटकॉइन या लाइट कॉइन या डोज कॉइन, कोई भी कॉइन्स खरीदेंगे, उनकी वैल्यू जब बढ़ जाएंगी तो हम उसको सेल कर लेंगे और मुनाफा कमा लेंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्रिप्टो करेंसी वाली साइड पे क्यों आना चाहिए? इसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ बढ़ते हुए टाइम नहीं लग रहा, ये बहुत स्पीडी ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो बहुत सस्ते थे और अब बहुत महंगे हो चुके हैं, तो मुनाफा कमाने के चांसेस इसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। तो इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप क्रिप्टो करेंसी सीखें भी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी सीखें। अब अगली बात आ जाती है कि चलो जी ठीक है, मान लिया कि इसमें मुनाफे होंगे, तो ये करना कैसे है? लेट्स गेट टू द पॉइंट। इसके लिए हमें एक ऐप यूज़ करनी पड़ेगी, बाइनेंस ऐप। ये एक एक्सचेंज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से है, और उसी की ट्यूटोरियल्स और उसी की बुनियादी चीज़ें मैं आपको अब सिखाने लगा हूँ। सो लेट्स गेट इनटू बाइनेंस। सो हम बाइनेंस ऐप पर आ गए, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सेक्शंस हैं। आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर देखें, इसके अंदर एक मेन्यू है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, और फिर बाय क्रिप्टो है, क्रिप्टो ख़रीदने के तरीक़ाकार है, मार्केट है, ट्रेड है, डेरिवेटिव्स हैं, फाइनेंस है। मैंने बहुत सी बेसिक्स दूसरी वीडियोस में कवर की हुई हैं। आज हमारा मकसद इसके अंदर ये है कि हम जब अपना अकाउंट बना लेते हैं बाइनेंस ऐप के ऊपर और इसके अंदर बेसिक सिग्नल्स फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, या हम कुछ ना कुछ सुनना शुरू हो गए हैं कि अच्छा देखें जैसे ये यूरो बना हुआ है, BNB है, फाइल कॉइन है, इथीरियम है, तो इन कॉइन्स के बारे में जब बातचीत शुरू हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम भी ख़रीद लेते हैं कोई कॉइन। तो ख़रीदने से पहले सबसे पहले एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर है वो क्या करता है, हम उन स्टेप्स को जनरली गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। जैसे जैसे आप ये कोर्स को सीखते जाएंगे, आपके अंदर ये खुद एबिलिटी आती जाएगी कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ओवरऑल मार्केट के सेक्शन में जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक किया। ये तमाम लोगों के लिए है कि जो बेसिक्स भी हैं, जो एडवांस यूजर्स भी हैं, ये उन सब के लिए बुनियादी चीज़ है। इस चीज़ को फॉलो करना आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सो नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन मार्केट्स, तो मार्केट्स के अंदर ऑप्शन सामने आ गई। तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस आ गए। मार्केट के अंदर फेवरेट्स आ गए,
जोन्स आ गए, स्पॉट मार्केट आ गई, फ्यूचर्स मार्केट्स आ गई। ये क्या सेक्शंस हैं? फेवरेट्स तो वो होगी वो कॉइन्स जो मैंने खुद सिलेक्ट किए हुए हैं, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं कि अच्छा इन सबको मैंने स्टडी करना है। हो सकता है आपके सामने ये फेवरेट्स वाला सेक्शन बिल्कुल एम्प्टी हो अगर आप न्यू यूज़र हैं। जोन्स, ये किन एरियाज़ के अंदर क्रिप्टो करेंसीज हैं? कुछ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्स हैं, DeFi जैसे ये लिखा हुआ है, इनोवेशन की एप्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल की एप्स हैं। ये डिफरेंट एरियाज़ हैं और इन सब के अंदर डिफरेंट कॉइन्स लिस्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एरिया में जाके कोई कॉइन लें, आप स्पॉट मार्केट या फ्यूचर मार्केट दोनों में से किसी पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं इधर आकर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे BTT सर्च करता हूँ तो ये देखें सामने आ गया। ये किस जोन में है? अगर मैं जोन वाइज सर्च करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा इंटरेस्ट है कि जो ऑनलाइन स्टोरेज वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके टोकन्स को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मैंने स्टोरेज पे क्लिक किया, मेरे सामने वो आ गई। ठीक हो गया। अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा स्टोरेज वाली जो क्रिप्टो करेंसीज है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन सी ऐसी हैं जो स्टोरेज वाली हैं, तो वो यहाँ पे आ गई। मैं मिसाल के तौर पे देखना चाहता हूँ कि अच्छा पॉइंट ऑफ सेल्स वाली कौन सी हैं, वो ये सामने आ गई इसी तरह सेक्शन में। तो ये जोन्स असल में आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दिखा रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसको ट्रेड करना कैसे है। सबसे पहले स्पॉट मार्केट पे क्लिक करते हैं। स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर हमारी मेजर ट्रेडिंग रहेगी। इस मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कॉइन आपने सर्च करना हो उसको ढूंढने से पहले हम यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पर आके देखेंगे मार्केट्स ओवरव्यू। ये मार्केट्स ओवरव्यू में क्या होगा, व्हेन वी क्लिक ऑन इट हमें पता चलता है कि आज का दिन जो गुजर रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी तकरीबन सुबह 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ये नॉर्मल जो ट्रेडिंग डे बाइनेंस का गुजरता है उसके अंदर हो क्या रहा है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये कुछ चार्ट्स आ गए। BNB USDT ये बाइनेंस का कॉइन है, /USDT ये एक पेयर है। इसका मतलब ये है कि USDT आपने ख़रीदे थे और उसको यूज़ करके बाइनेंस का कॉइन ख़रीद लिया, तो ये उसकी वैल्यू शो कर रहा है। इसके अंदर ये आपको सामने नज़र आ रही होगी, करंट प्राइसेस नज़र आ रही हैं, डॉलर्स में भी वैल्यू नज़र आ रही है। ये आपको चेंज दिखा रहा है कि ये आज -54 पॉइंट्स नीचे चला गया है और ये 9.15% मार्केट ड्रॉप कर गई है, इसलिए ये लाल लाल रंग नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसी तरह दूसरा BTC है और इथेरियम है। तो एक न्यू यूज़र करे क्या आकर, उसने मार्केट ओवरव्यू में जब आना है तो उसने देखना है ओवरऑल कि ये सब्ज़ एरियाज नज़र आ रहे हैं या लाल नज़र आ रहे हैं। रेड का मतलब है आज मार्केट डाउन जा रही है, आज मार्केट में प्राइसेस गिरती जा रही हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और मार्केट ने आज थोड़ा सा डिप लिया है लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगी, तो हम बाइंग कर सकते हैं आज के दिन में। अच्छा, नीचे आए तो देखते हैं हम प्राइस चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है 273 यूनिट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 789 यूनिट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इनके सामने कुछ लिखा हुआ है प्राइस डाउन और प्राइस अप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मुख्तसरन बताऊं तो समझ लें कि 27% वो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यूज़ बढ़ गई हैं आज के दिन में, और तकरीबन 80% वो हैं कि जिनकी वैल्यूज़ आज काफ़ी कम हो गई हैं। और इसके साथ ये नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ भी कुछ नज़र आ रही है, ये परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं। देखें यहाँ पर 0 से 3% यानी कि 3% जो प्रॉफिट हुआ है वो कितनी करेंसीज में तकरीबन हुआ, 137 138 में। 7 से 10% मुनाफा कितनों में हुआ, 16 में। यानी कि मेजॉरिटी जो क्रिप्टो करेंसीज थी आज वो सिर्फ 1-2-3% बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, जो रिवर्स गई हैं, जो लॉस में गई हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज देखें। 0 से 3% 211 है, लेकिन 7 से 10% 257, यानी कि ह्यूज मेजॉरिटी, बहुत सी आज मार्केट जो है वो 7 से 10% ड्रॉप हो गई है। यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू ना हो तो हम अगर आज ये बाय कर लेते हैं तो ये 10% और इससे ज़्यादा का मुनाफा भी दे सकते हैं। इसी तरह सामने नज़र आ रहे हैं टॉप मूवर्स। ये क्या सेक्शन है, ये भी देखना ज़रूरी है। ये दिखा रहा है कि आज सबसे बड़ी बाइंग किस में हुई। फॉर एग्जांपल ये देखें 17:52 5:52 मिनट्स के ऊपर ये एक बहुत ज़बरदस्त लार्ज अमाउंट की वैल्यू बाय हुई है YFI की, 0.49 YFI है। इसके साथ एक वेल का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाल दिया इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह AVAX है, ये एक पेयर है, ये आज 30 दिनों में सबसे हाई वैल्यू पे गया हुआ है।
0.49 YFI की वैल्यू के ऊपर आ गया, सॉरी ये ऊपर चला गया, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, ये नीचे आ रहा है 42% चेंज है, ये ट्रिपल एरो नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इसी तरह ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं ओवरऑल मार्केट में कि कौन से कॉइन्स जो हैं सबसे क्विक इंक्रीज दे रहे हैं, आज मुनाफे इंक्रीज कौन से कॉइन्स सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। इसी तरह नीचे देखें 24 आवर्स रैंकिंग देखें बाय वॉल्यूम, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। वॉल्यूम का मतलब है सबसे ज़्यादा पैसा किन कॉइन्स में, किन पेयर्स में लग रहा है आज। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर कितने 200 अराउंड 2 लाख मिलियंस इसमें लग रहे हुए हैं, 97,000 मिलियन इसमें लग रहे हैं। इसी तरह ये डिफरेंट वॉल्यूम्स शो कर रहा है। टॉप गेनर्स क्या शो करेंगे कि किस करेंसी पेयर ने आज सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। टॉप लूजर्स शो करेंगे किस करेंसी पेयर ने सबसे नीचे गया है, कौन सा करेंसी पेयर। इसी तरह टॉप डेरिवेटिव्स हैं जो फ्यूचर्स के या कॉइन के हैं, इनकी तरफ हम अभी नहीं तफसीलन जाएंगे, ये हम लेटर ऑन इन द एडवांस सेक्शन हम कवर करेंगे, लेकिन मुख्तसरन ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा जा रहा है। सो आज के दिन के अंदर मार्केट ओवरऑल डिप में है, ये हमें नज़र आ गया, और हमें ये नज़र आ गया कि मेजॉरिटी जो कॉइन्स हैं वो 7 से 10% ज़रूर ड्रॉप कर चुके हैं। तो दिस इज़ अ टाइम वेयर बाइंग होनी चाहिए, अगर ये हम ट्रेंड को रीड कर पाएँ कि अच्छा ये अब और नहीं गिर जाएगा। अगर तो ये और गिर जाना है, कल के दिन में, आने वाले दिन में हमें ट्रेंड नज़र आता है हमारे कॉइन्स और वैल्यू में गिर जाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं है कि अभी हम खरीद लें। तो हमने इस वक्त अपॉर्चुनिटी देखनी है कि लाल जब हो रहा है तो इसका मतलब है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, ताकि जब ये ग्रीन हो जाएं, जब ये बढ़ जाएं, कॉइन्स की वैल्यूज़ बढ़ जाएं, तो हमें मुनाफा हो जाए। तो ये मुख्तसर सा एक मार्केट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपना ट्रेडिंग डे स्टार्ट करें, जिस दिन भी आपने कुछ बाइंग करनी है, तो आप सबसे पहले आकर इस वेबसाइट पर बाइनर्स पर आके मार्केट ओवरव्यू ज़रूर देखें, ओवरऑल ट्रेंड देखें कि अच्छा मार्केट ओवरऑल ग्रीन है या रेड्स की तरफ है, और उसके मुताबिक फिर आगे से बाइंग की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड इतनी ही, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि अगले क्या स्टेप्स किए जा सकते हैं टू बिकम अ गुड ट्रेडर, कि जो मार्केट को जब ओवरव्यू कर लेता है तो किसी कॉइन को स्टडी करने के लिए या उसको जांचने के लिए कि इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।